गांव के किनारे रामू नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती था, समय पर हल चलाता, बीज बोता और अपने खेत को अपने बच्चे जैसा संभालता था। लेकिन कई हफ्तों से उसकी पकी हुई फसल रात में कोई चुरा ले जाता था। अरे फिर से? कल शाम तक तो ये कतार पूरी भरी हुई थी। इतनी मेहनत करता हूँ, सुबह से शाम तक खेत में लगा रहता हूँ और रात को कोई आकर सब ले जाता है। रामू झुककर मिट्टी को देखने लगा। उसके चेहरे पर थकान भी थी और चिंता भी। जहां बालियां टूटी थीं, वहां गीली मिट्टी पर साफ पैरों के निशान बने हुए थे। ये निशान कल वाले नहीं है, कोई आज रात ही आया है। कदम छोटे नहीं है, मतलब बच्चा नहीं, और एक ही आदमी नहीं लगता। रामू भैया, सुबह सुबह इतने चुप क्यों खड़े हो? सब ठीक है क्या? ठीक कहाँ है गोपी? देखो, फिर फसल कम हो गई, कोई रात में काट कर ले गया। हाय राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुमने किसी को बताया? किससे कहूं? सबको बस अफसोस होता है, पर चोर हाथ नहीं आता। निशान तो साफ दिख रहे हैं, लगता है चोर रास्ता पहचानता है। हाँ, और इतना भी समझदार है कि पूरी फसल नहीं लेता, थोड़ा थोड़ा काटता है ताकि पहले दिन किसी को शक ना हो। फिर तो वो गांव का ही कोई होगा या पास का। बाहर वाला इतना हिसाब से काम नहीं करेगा। मुझे भी अब यही लगने लगा है। रामू ने टूटी हुई बालियों को उठाया, कुछ मुड़े हुए पौधों को हाथ से सीधा किया और गहरी सांस लेकर चारों तरफ देखने लगा। उसकी चिंता अब धीरे धीरे संदेह में बदल रही थी। मेरी मेहनत पर हाथ डालने वाला कोई भी हो, इस बार बचने नहीं दूंगा। गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। चोर चालाक है। बस यही सोच रहा हूं, इस बार खेत नहीं, चोर को देखना है। रामू ने एक एक टूटा पौधा सीधा किया। वह नुकसान गिन नहीं रहा था, वह चोर की आदत समझने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि जवाब मिट्टी में ही छिपा है। देखो, ये निशान मेड़ से अंदर आए हैं और वापस उसी तरफ गए हैं। हाँ, लेकिन जाते समय बोझ ज्यादा था, पीछे की एड़ी गहरी धसी है। तुम्हारी नजर तो चौकीदार से भी तेज है। जब अपनी रोटी का सवाल हो तो मिट्टी भी बोलती सुनाई देती है। रामू, मैं तुम्हारे लिए छाछ लाई हूँ। सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? अभी मन नहीं है सीता, पहले ये देखो, फिर रात में कोई फसल काट कर ले गया। हे भगवान, हर बार यही हो रहा है। अब तो घर का हिसाब भी बिगड़ने लगा है। भाभी, इस बार निशान साफ है, कुछ न कुछ पता जरूर चलेगा। बस ध्यान से करना। सामने वाला अगर चोरी कर सकता है तो झूठ भी बोल सकता है। सीता ने घड़े से पानी डालकर रामू के हाथ धुलवाए। रामू फिर नीचे बैठा और मिट्टी में उंगली से निशानों की दिशा बनाकर सोचने लगा कि चोर कब आता है, कहां से आता है और कितना समय रुकता है। देखो, यहाँ पौधे ज्यादा टूटे हैं, मतलब चोर जल्दी में था। या फिर उसे डर लगा होगा कि कोई जाग गया है। पिछली रात कुत्ता भी भौंका था, तब मुझे लगा कोई जानवर होगा। नहीं, जानवर ऐसे सीधी कतार में कटाई नहीं करता, ये हाथ का काम है। तो बात साफ है, कोई देख समझ कर आ रहा है और उसे पता है कि मैं थक कर जल्दी सो जाता हूँ। फिर आज रात तुम अकेले मत रहना। अकेला नहीं रहूंगा, पर शोर भी नहीं करूंगा। पहले उसे भरोसा दिलाना होगा कि रास्ता साफ है। अच्छा, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? अभी बस धागे जुड़ रहे हैं, पूरी गांठ शाम तक बनेगी। दोपहर तक खबर फैल चुकी थी कि रामू के खेत से फिर फसल गई है। गांव में सहानुभूति थी, पर साथ ही धीमी फुसफुसाहट भी। रामू ने तय किया कि वह लोगों की बातें भी ध्यान से सुनेगा। रामू, सुना है फिर नुकसान हुआ? बहुत बुरा हुआ भाई। हाँ, हुआ तो है, पर इस बार चोर कुछ छोड़ गया है। क्या? अपनी चाल मिट्टी में। अरे निशान देखकर क्या होगा? रात की हवा बहुत कुछ बिगाड़ देती है। हवा पौधे झुका सकती है लाला जी, लेकिन कटाई नहीं कर सकती। बात तो सही है। तुमने चौकी रखने का सोचा? सोचा है, मगर चोर को पकड़ना है, भगाना नहीं। जो भी हो, सावधानी रखना। ऐसे लोग अंधेरे में कुछ भी कर सकते हैं। रामू ने सबके चेहरे देखे। किसी के शब्दों से ज्यादा वह उनके ठहराव, उनकी नजर और उनके सवालों को परख रहा था। उसे अभी किसी पर यकीन नहीं था,
पर किसी को पूरी तरह निर्दोष भी नहीं मान रहा था। अगर कहो तो मैं रात को साथ बैठ जाऊं? नहीं, अभी नहीं। ज्यादा लोग होंगे तो चोर आएगा ही नहीं। तो फिर? बस इतना समझ लो, आज रात खेत खाली नहीं रहेगा। तुम्हारी आवाज सुनकर लग रहा है तुमने मन बना लिया है। हाँ, अब डरने से नुकसान ही होगा। सोचकर चलूंगा तो शायद रास्ता मिल जाए। चबूतरे से उठते हुए रामू ने आसमान की तरफ देखा। सूरज तेज था, लेकिन उसके मन में शाम की प्रतीक्षा और भी तेज हो चुकी थी। उसी शाम उसे अपनी चाल बिछानी थी। घर लौटकर रामू ने रोजमर्रा की चीजों को नए नजरिए से देखा। रस्सी, सूखी टहनियां, खाली घड़े, पुरानी घंटियां। उसे लगा चोर को पकड़ने के लिए बड़े हथियार नहीं, सही तरकीब चाहिए। अब बताओ भी, मन में क्या चल रहा है? सुबह से तुम्हारी आंखें कुछ और ही सोच रही हैं। मैं चाहता हूं कि चोर खुद अपने कदमों से अपना राज खोल दे। सीधी बात करो, मुझे भी समझाओ। खेत के एक हिस्से को वैसे ही छोड़ दूंगा जैसे रोज छोड़ता हूँ। चोर को लगेगा सब सामान्य है। और फिर? मेर के पास पतली रस्सी बांधूंगा, उससे छोटी घंटियां जोड़ दूंगा। अंधेरे में दिखेंगी नहीं, छूते ही बजेंगी। अच्छा, और अगर वो दूसरी तरफ से आया तो? वहां गीली मिट्टी फैला दूंगा। इस बार निशान और साफ मिलेंगे। तुमने सब सोच लिया? अभी पूरा नहीं। मैं खुद सामने नहीं बैठूंगा, कुएं की ओट में रहूंगा। उसे लगेगा खेत खाली है। सीता ने ध्यान से सुना। उसे पहली बार लगा कि रामू सिर्फ दुखी किसान नहीं, धैर्य से सोचने वाला आदमी भी है। चिंता अब भी थी, लेकिन उसके भीतर उम्मीद की हल्की लौ जल उठी। मैं गोपी को बता दूं, जरूरत पड़ी तो वो पास ही रहे। हाँ, पर बस एक बात, शोर नहीं, घबराहट नहीं। पहले देखेंगे फिर पकड़ेंगे। ठीक है, मैं लालटेन भी तैयार रख देती हूँ। और एक पुराना बोरा देना। अगर चोर भागे तो रास्ता रोकने में काम आएगा। तुम सच में तैयार हो? इस बार मेरी मेहनत अकेली नहीं खड़ी होगी, उसके साथ मेरी अकल भी होगी। सूरज ढलने लगा। खेत की बालियां सुनहरी रोशनी में चमक रही थीं, जैसे दिन की आखिरी किरणें उन्हें ढांढस बंधा रही हों। रामू मेड़ के पास खड़ा अपनी योजना को मन ही मन दोहराता रहा। पहले रस्सी यहां, फिर घंटी इस झाड़ी के पीछे और गीली मिट्टी उस पगडंडी पर। मैं आ गया, जैसा कहा था, चुपचाप। अब बताओ, कहाँ रहना है? तुम पीछे वाले आम के पेड़ के पास रहना। आवाज सुनो, पर तब तक बाहर मत आना जब तक मैं संकेत न दूं। समझ गया। अगर 2 लोग हुए तो? तब और भी अच्छा, कम से कम हम सच पूरा सामने आएगा। तुम्हें डर नहीं लग रहा? लग रहा है, लेकिन अब डर से ज्यादा गुस्सा है, और गुस्से से ज्यादा समझदारी। रामू ने झुककर आखिरी बार मिट्टी को हाथ से समतल किया, फिर मेड़ पर नजर दौड़ाई। टूटी फसल को उसने दिन में सीधा किया था, अब वह अपने मन को सीधा कर रहा था। रात जो भी लाए, वह तैयार रहना चाहता था। मैं घर से लालटेन ढक कर रखूंगी, जरूरत पड़ी तो तुरंत ले आऊंगी। तुम बस सावधानी रखना। चिंता मत करो, आज रात या तो चोर पकड़ा जाएगा या उसका चेहरा उजाले के बहुत करीब आ जाएगा। सुनो, उधर पगडंडी पर कोई हलचल हुई क्या? अभी नहीं, लेकिन हवा बदल गई है, कोई आने वाला है। अंधेरा धीरे धीरे खेत पर उतरने लगा। दूर कहीं सूखी टहनी चटकी। रामू ने सांस रोक ली, आंखें पगडंडी पर जमा दी। अगले ही पल मेड़ के पास बहुत हल्की सी आहट सुनाई दी। वही है, आज रात सच खुद चलकर मेरे खेत में आने वाला है। और जैसे ही पहली छाया फसल के किनारे झुकी, रामू की चालाक योजना अपनी असली परीक्षा में उतर गई। जैसे ही छाया फसल के किनारे झुकी, रामू ने बिना आवाज किए गोपी की ओर इशारा किया। रात ठहरी हुई लग रही थी, पर उस ठहराव के भीतर सच धीरे धीरे आकार ले रहा था। गोपी अभी नहीं, उसे थोड़ा और भीतर आने दे, तभी पकड़ मजबूत होगी। ठीक है, मैं मेड़ के इस कोने से घूमकर पीछे लगता हूँ। छाया ने झुककर कुछ पौधे दबाए, फिर जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। रामू समझ गया,
यह कोई जानवर नहीं, इंसान है और उसे रास्तों की पूरी पहचान है। अरे कौन है वहां? हाथ रोक ले। कौन कौन है? भागने की मत सोच, मैं पीछे खड़ा हूं। अचानक वह आदमी मुड़ा और मेड़ लांघ कर भागा। रामू उसके पीछे झपटा। अंधेरे, कीचड़ और सूखे पौधों के बीच बस पैरों की धप-धप सुनाई दे रही थी। रुक जा, खेत लूटकर बच नहीं पाएगा। हट जा मेरे रास्ते से। रामू दाएं से काटो, वो पगडंडी की ओर मुड़ रहा है। भागते भागते चोर की कुर्ती मेड़ के खूंटे में अटक गई। कपड़ा जोर से खिंचा, एक टुकड़ा फटा और आदमी खुद को छुड़ाकर अंधेरे में निकल गया। रामू, हाथ में क्या आया? कपड़े का टुकड़ा, नीली किनारी वाला। बस अब चेहरा दूर नहीं। मैं दौड़ कर आगे देखता हूं, शायद पगडंडी पर मिल जाए। नहीं, अब अंधेरे में पीछा बेकार है। जो चाहिए था वो मिल गया। रामू ने फटा टुकड़ा मुट्ठी में दबा लिया। उसकी सांसें तेज थीं, पर मन शांत होने लगा था। रात ने चोर को नहीं रोका, पर उसका निशान जरूर छोड़ दिया था। तो सुबह सीधे चौपाल चलेंगे। हाँ, सच को अकेले नहीं, सबके सामने बोलना चाहिए। और अगर वही आदमी भीड़ में खड़ा मिला तो? तब उसकी आंखें और ये कपड़ा दोनों एक ही बात कहेंगे। रात बीत चुकी थी। खेत का नुकसान छोटा नहीं था, पर आज रामू के चेहरे पर घबराहट नहीं, एक तय इरादा था। उसे मालूम था कि सुबह का उजाला कई बार इंसानों की सूरत भी साफ कर देता है। पहले पानी पी लो, सारी रात जागे हो। पानी पी लूंगा, पर देर नहीं करूंगा। चौपाल पर लोग जुटने से पहले पहुंचना है। मैंने भोर में पगडंडी भी देखी। कुछ धुंधले पैरों के निशान थे, पर साफ पहचान नहीं बनी। कोई बात नहीं, आज हमारी सबसे बड़ी गवाही यही कपड़ा है। तुम सबको कैसे बताओगे? गुस्से में बोलोगे तो लोग बात का मतलब छोड़ देंगे। नहीं, मैं शांत रहूंगा। जो देखा बस वही कहूंगा। सही है। जब आदमी सच में मजबूत होता है तो आवाज ऊंची नहीं करनी पड़ती। हाँ, पहले रात की बात बताऊंगा, फिर ये टुकड़ा सबके सामने उठाऊंगा। रामू ने कपड़े के टुकड़े को फैलाकर देखा। किनारे पर लगी नीली पट्टी साफ थी, जैसे वही इस पूरे झगड़े की असली गवाह हो। नीली किनारी गांव में हर किसी के कपड़े में नहीं होती। ये बात काम आएगी। और नाम लेने की जल्दी मत करना, पहले सबको सुनने दो। यही तो चाहता हूं, किसी पर झूठा दाग न लगे और दोषी बच भी न पाए। चलो फिर, सूरज ऊपर चढ़ने से पहले चौपाल भरने लगेगी। चलो, आज बात खेत की नहीं, गांव की इज्जत की है। चौपाल पर रोज की तरह बातें चल रही थीं, पर रामू के हाथ में दबा कपड़े का टुकड़ा सबकी नजर खींच रहा था। हवा में जिज्ञासा थी और उसके नीचे एक अनकहा संदेह भी। रामू, तुमने सबको बुलाया है, बात क्या है? बात सीधी है मुखिया जी। रात मेरे खेत में फिर चोरी हुई। फिर मतलब पहले भी हुआ था? हाँ, कई रातों से फसल कट कट कर कम हो रही थी। पहले मुझे लगा जानवर होंगे, फिर समझ आया कि हाथ इंसान का है। मैं भी रात उसके साथ खेत पर था। हमने खुद आहट सुनी थी। फिर तुमने क्या किया? मैंने खेत के एक हिस्से को जानबूझकर वैसा ही छोड़ा जैसे चोर चाहता हो। सोचा वो लालच में आएगा और इस बार कुछ निशान छोड़ जाएगा। यानी तुमने जाल बिछाया था? जाल नहीं, समझदारी। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, बस सच पकड़ना चाहता था। चौपाल में हल्की सी सरसराहट हुई। कुछ लोग सिर हिलाने लगे, कुछ और पास आ गए। अब सब रामू की अगली बात का इंतजार कर रहे थे। आगे बताओ, रात क्या हुआ? आधी रात के बाद कोई मेड़ के पास आया। वो झुका, फसल पकड़ने लगा और जैसे ही हमने घेरा वो भागा। हम पीछे दौड़े भी थे, लेकिन अंधेरा घना था। भागते समय उसकी कुर्ती खूंटे में अटक गई। वो छूटकर भाग गया, पर ये टुकड़ा वहीं रह गया। ये कहकर रामू ने अपनी मुट्ठी खोली। नीली किनारी वाला फटा कपड़ा सुबह की धूप में साफ चमक उठा। चौपाल में एक पल के लिए पूरी चुप्पी छा गई। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बस इतना कह रहा हूं कि ये टुकड़ा उसी आदमी की कुर्ती से फटा है जो रात मेरे खेत में था। जरा पास दिखाओ। सब लोग शांति रखें, कोई हड़बड़ी नहीं होगी। मैं भी यही चाहता हूं। सच
खुद सामने आए। जैसे ही कपड़ा सबके सामने उठा, भीड़ में खड़े एक आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। उसने सहज दिखने की कोशिश की, पर उसका हाथ बार बार अपने बाएं कंधे पर जा रहा था। रामू, उधर देखो। हरिया अपना कंधा क्यों छिपा रहा है? हरिया, जरा सामने आओ। मैं? क्यों? मैं तो बस यहाँ सुनने आया हूँ। अगर कोई बात नहीं तो आगे आने में हिचक कैसी? हिचक नहीं है, बस भीड़ बहुत है। हरिया एक कदम बढ़ा, फिर रुक गया। उसके दुपट्टे के नीचे से कुर्ती का किनारा झलक गया। उसी रंग की नीली पट्टी, वही बनावट, वही सस्ता कपड़ा। रामू की नजर वहीं टिक गई। दुपट्टा हटाओ हरिया, साफ साफ। इसकी क्या जरूरत है? कपड़ा फटना कोई अपराध नहीं। कपड़ा फटना अपराध नहीं, पर रात को खेत में घुसना अपराध है। अरे जरा देखो तो, सच में नीली किनारी है। और कंधे के पास से कपड़ा उधरा हुआ भी है। हरिया, अब छिपाने से बात और बिगड़ेगी। आगे आओ। तुम लोग बिना सुने ही मुझे दोषी बना रहे हो। मैं तुम्हें दोषी नहीं कह रहा, मैं बस इतना कह रहा हूं कि अपना कंधा सबको दिखाओ। हरिया ने धीरे धीरे दुपट्टा हटाया। कुर्ती के कंधे पर साफ फटा हिस्सा था और उसकी खाली जगह रामू के हाथ के कपड़े से मिलती हुई लग रही थी। चौपाल में दबे स्वर तेज होने लगे। प्रमाण सामने आते ही हरिया की अकड़ ढीली पड़ गई। चौपाल की हवा भारी थी, मगर रामू ने गुस्से की जगह संयम थामे रखा। यही वह पल था जहां सच केवल पकड़ा नहीं, स्वीकार भी किया जाना था। मैं गया था। साफ साफ बताओ, क्यों किया? पहले एक रात गया था, फिर बच निकला तो हिम्मत बढ़ गई। सोचा थोड़ा थोड़ा ले जाऊंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। और गांव वाले एक दूसरे पर शक करते रहे, यही चाहा था। मैंने गलत किया, बहुत गलत किया। हरिया, फसल की चोरी से ज्यादा चोट इस बात की है कि तुम अपने ही गांव के आदमी का भरोसा तोड़ कर गए। मुश्किल सबके घर आती है, पर चोरी से मुश्किल छोटी नहीं होती, शर्म बड़ी हो जाती है। बात सही है। जरूरत होती तो गांव से मदद मांगते, छिपकर खेत काटना समाधान नहीं। मुझे लगा लोग मना कर देंगे, मैं हाथ फैलाने से डर गया। मदद मांगने में शर्म नहीं, चोरी करने में शर्म है। हरिया की आंखें भर आईं। चौपाल में खड़े कई लोग जो कुछ देर पहले केवल तमाशा देख रहे थे, अब बात का असली भार समझ रहे थे। अब फैसला होगा, पहले नुकसान की भरपाई होगी, फिर सबके सामने माफी। मैं भरपाई करूंगा, जितना समय लगे मेहनत करके चुका दूंगा। मुझे बदला नहीं चाहिए, मेरा नुकसान पूरा हो जाए और आगे से किसी खेत की ओर बुरी नजर ना उठे, यही काफी है। और अगर फिर ऐसा हुआ तो कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं होगा, मैं कसम खाता हूं। तो सब सुन ले, आज से हरिया रामू के खेत में कुछ दिन मेहनत करेगा, नुकसान की भरपाई करेगा और गांव के सामने अपनी गलती मानेगा। चौपाल में फैला तनाव धीरे धीरे उतरने लगा। सच सामने आ चुका था और उसके साथ एक सीख भी। चालाकी से पकड़ा गया चोर अंत में ईमानदारी से ही वापस इंसान बन सकता है। चलो रामू, अब खेत भी संभालना है, सूरज चढ़ाया है। हाँ, और आज मन हल्का है। फसल फिर उग जाएगी, बस भरोसा भी साथ उगना चाहिए।